इस वीडियो में हम वोल्ट मीटर के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वोल्ट मीटर होता क्या है, इसकी बनावट किस तरह की है और ये वर्क कैसे करता है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम एक गिलवानोमीटर को किस तरह से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वोल्ट मीटर होता क्या है। Voltmeter is a device used to measure terminal voltage of a voltage source or voltage drop in a circuit। वोल्टमीटर जो है, इसकी मदद से हम किसी वोल्टेज सोर्स की टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर सकते हैं या किसी सर्किट में किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मेजर कर सकते हैं। सादा अल्फाज में वोल्टमीटर जो है, इसका काम है वोल्टेज नापना। जब हम किसी सर्किट में काम करते हैं तो मोस्टली हमें वोल्टेज मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। जिधर वोल्टेज नापनी हो तो वहाँ पर हम वोल्टमीटर इस्तेमाल करते हैं। अब हम वोल्टमीटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसकी बनावट किस तरह की है। तो वोल्टमीटर जो है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, गिलवानोमीटर और हाई वैल्यू का एक रजिस्टर। जब हम गिलवानोमीटर को मॉडिफाई करके वोल्टमीटर बनाते हैं तो इस मकसद के लिए हम एक हाई वैल्यू के रजिस्टर को गिलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो इस तरह से गिलवानोमीटर जो है, ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम हाई वैल्यू का रजिस्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस लेक्चर में आगे चलकर बात करेंगे। गिलवानोमीटर की कंस्ट्रक्शन हम इस एनिमेशन से भी देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सारे का सारा गिलवानोमीटर है और इसके साथ सीरीज़ में एक रजिस्टर जोड़ा गया है और ये दो इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं। तो इस तरह से एक गिलवानोमीटर जो है वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो रजिस्टर हमने इस्तेमाल किया है RH, H से मुराद है हाई, RH से मुराद है रजिस्टर ऑफ हाई वैल्यू। अब हम ये देखते हैं कि जब हम गिलवानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इस रजिस्टर का इंतखाब कैसे किया जाता है। ये जो रजिस्टर है, ये हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा फ़र्ज़ी रजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें बाकायदा से कैलकुलेशंस करनी होती हैं और मालूम करना होता है कि इस रजिस्टर की क्या वैल्यू रखें कि हमें एक रिक्वायर्ड वोल्टमीटर मिल सके। इस रजिस्टर की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि ये जो रजिस्टर है, ये गिलवानों के साथ सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। जब हम वोल्टमीटर बनाते हैं और उसको सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये जो इनपुट टर्मिनल्स हैं, इनको कनेक्ट करना होता है वहाँ पर जिधर हमने वोल्टेज मेजर करनी होती है। यहाँ से जो वोल्टेज आती है उसको हम सोर्स वोल्टेज कहते हैं और उसको V से ज़ाहिर किया जाता है। जो वोल्टेज सोर्स से आती है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ज़्यादा वोल्टेज इस हाई वैल्यू रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाती है, जबकि बहुत कम वोल्टेज गिलवानोमीटर के क्रॉस ड्रॉप होती है। चूँकि ये रजिस्टर बहुत हाई वैल्यू का है, ये करंट को रोक लेता है। एक साइड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, दूसरी तरफ कमी होती है। एक साइड बहुत ज़्यादा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होती है और बहुत कम वोल्टेज गिलवानों के क्रॉस ड्रॉप होती है। और ये जो रजिस्टर है, ये चूँकि बहुत हाई वैल्यू का है, रजिस्ट करता है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुज़र पाते हैं। यहाँ से जो करंट पास होता है वो जस्ट इनफ होता है कि गिलवानो डायल पे इस वोल्टेज की वैल्यू दिखा सके। और ये जो रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हाई होनी भी चाहिए क्योंकि गिलवानों का जो कॉइल है ये बहुत नाजुक होता है।
इसको बचाने के लिए हमें यहाँ पर हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाना होता है ताकि ज़्यादा करंट पास ना हो सके। तो जो वोल्टेज सोर्स से आती है वो यहाँ पर डिवाइड होती है। जो वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस गिरती है उसको हम जाहिर करते हैं IRH से, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, V = IR। और जो वोल्टेज गिलवानों के क्रॉस ड्रॉप होती है उसको हम IRG से जाहिर करते हैं। तो सोर्स से आने वाली वोल्टेज जो है दिस इज़ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गिलवानो, यानी V = IRH + IRG। अब हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस रजिस्टर को गिलवानों के साथ सीरीज़ में जोड़ा गया है, और ये भी हम जानते हैं कि सीरीज़ सर्किट के अंदर सेम करंट पास होता है तमाम कंपोनेंट्स में से। तो रजिस्टर में से जो करंट पास होता है वो इक्वल है गिलवानों में से पास होने वाले करंट के। जितने इलेक्ट्रॉन रजिस्टर में से पास होकर आगे निकल सकेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन गिलवानों में से गुज़र सकेंगे। रजिस्टर जितने इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेगा तो गिलवानों में से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकेंगे, यानी दोनों में से बराबर करंट पास होता है। और हम लिख सकते हैं कि IH = IG। IH जो है ये करंट है हाई वैल्यू रजिस्टर में से पास होने वाला, और IG जो है दिस इज़ करंट पासिंग थ्रू गिलवानोमीटर। चूँकि सीरीज सर्किट है, दोनों कंपोनेंट्स में से सेम करंट पास होता है, इसलिए हम इस करंट को I से ज़ाहिर कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे आगे कैलकुलेशंस में। अब हम इस इक्वेशन को सेट करते हैं, V को लेफ़्ट साइड पे छोड़ते हैं और IRG को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा V - IRG = IRH। IRH = V - IRG। ये जो करंट है इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, V और I - RG बच जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड पे। अब RG जो है ये गिलवानों के कॉइल की रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। एम्पेयर मीटर वाली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि गिलवानों का कॉइल जो है इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है और इसके ऊपर दर्ज होती है। और I जो है ये गिलवानों में से जो फुल डिफ्लेक्शन करंट पास होता है, जब गिलवानों का नीडल फुल डिफ्लेक्शन शो करे वो जो भी वैल्यू हो उस करंट को हम I से ज़ाहिर करते हैं, यानी I जो है ये गिलवानों के फुल डिफ्लेक्शन का करंट है, और ये करंट भी कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू हम इधर डायल से रीड कर सकते हैं जब हम कन्वर्जन करते हैं। अब हमारे पास इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा है और वो है V, वोल्टेज। V जो है ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है कि हमने किस वैल्यू का वोल्ट मीटर तैयार करना है। अगर हम किसी ऐसे सर्किट में काम कर रहे हैं जहाँ पर हम 500 वोल्ट तक मेजर करते हैं तो इस V की जगह 500 पुट करना होगा, और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का रजिस्टर गिलवानों के साथ सीरीज़ में जोड़ के हमें एक वोल्ट मीटर मिलेगा, और वो वोल्ट मीटर जो है उस वैल्यू तक नाप सकेगा जो हमने यहाँ पर दर्ज की होगी। तो इस तरह से एक गिलवानोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम वोल्ट मीटर की वर्किंग देखते हैं कि वोल्ट मीटर को हम किस तरह से इस्तेमाल करके वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर जो है इसको जिधर वोल्टेज नापनी हो वहाँ पर उस कंपोनेंट के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये हम एक एनिमेशन की मदद से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है जिसके साथ हमने एक बल्ब जोड़ा है, और इस बल्ब के क्रॉस हम वोल्टेज नापना चाहते हैं। तो हम इस तरह करेंगे कि वोल्ट मीटर को इस बल्ब के साथ पैरेलल में जोड़ेंगे, और इस बल्ब के क्रॉस जितनी भी वोल्टेज होगी वो वोल्ट मीटर से मेजर हो जाएगी। इस वोल्ट मीटर की मौजूदगी से ये सर्किट डिस्टर्ब नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जो करंट यहाँ से आता है वो
99.9% इस डिवाइस में से पास होता है और बहुत मामूली करंट वोल्ट मीटर में से पास होता है जो कि डिफ्लेक्शन के काम आता है। इसकी वजह यह है कि वोल्ट मीटर के अंदर अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं हाई वैल्यू का रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर करंट को जाने नहीं देता, बहुत मामूली करंट यहाँ से पास होता है। वो करंट जस्ट इनफ होता है कि उससे गैल्वानोमीटर का जो कॉइल है वो इतनी डिफ्लेक्शन शो करता है कि जितना कि यहाँ पर वोल्टेज है उस हिसाब से यहाँ पर डिफ्लेक्शन होती है। वोल्ट मीटर जो है इसको हम सीरीज़ में नहीं जोड़ सकते। इसकी वजह यह है कि अगर हम इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ये करंट को ब्लॉक कर लेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा होता है और वो रजिस्टर करंट को पास होने नहीं देता। तो सीरीज़ में अगर हम वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे तो सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा, जितना करंट पास हो रहा था वो नहीं पास होगा। और दूसरा ये कि जो वोल्टेज है वो सारे का सारा वोल्ट मीटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो हम तो असल में वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं, ना कि इस सर्किट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वोल्ट मीटर को ऐसे लगाना होता है कि सर्किट जो है वो अनडिस्टर्ब्ड रहे। इसी तरह अगर हम इस सोर्स की वोल्टेज नापना चाहें तब भी हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है। अगर किसी सोर्स या किसी कंपोनेंट की वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप मालूम करनी हो तो इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।